श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण कथा में उपाय बताया है। यह उपाय उनके लिए जिनकी कोई कामना है, जो मनोकामना है, बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है। बहुत सारे उपास व्रत रख लिए, बहुत उपाय भी कर लिए। आप रोज़ 1 लोटा जल भी समर्पित कर रहे हैं महादेव को। और भी कई उपाय हैं, वह सभी कर लिए। यहाँ तक कि आपने कितने सारे उपाय व्रत भी कर लिए। तो गुरुजी ने कहा है आप इस उपाय को कर लेना। इस उपाय को करने से आपकी जो भी कामना होगी, जिस भी कार्य को करने में कुछ अड़चनें आ रही होगी, कुछ अटकलें आ रही होगी, आप किसी कार्य को करने जाते हैं वह पूरा नहीं होता है, बीच में ही आपको आधा अधूरा छोड़ना पड़ता है। तो गुरुजी ने कहा था कि आप इस उपाय को कर लेना। इस उपाय को करने से आपके जो भी कामना है, जो भी मनोकामनाएं, जो भी कार्य करने में रुकावटें आ रही है, वह सभी दूर हो जाएगी और आप कार्य को आगे इसकी ओर कर सकेंगे। और इस उपाय को करने का खास दिन है बैकुंठ चतुर्दशी, जो कि आज है। इस उपाय को आप कर लेना, भूलना मत, ठीक है। अब उपाय क्या है, बहुत सिंपल, बहुत सरल है। गुरुजी ने बताया था, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अच्छे से समझना और इस उपाय को इस प्रकार ही करना। आपको करना क्या है इसके लिए, पहला उपाय आपको लेना है 14 दीपक। क्या लेना है, 14 दीपक लेना है। एक दीपक आपको लगाना होगा आपके घर में, जहाँ पर आप पानी रखते हैं, जिसे अपन परेंडा कहते हैं, पीने का पानी का मटका रखते हैं, वहाँ पर एक दीपक को रखना है। और जो दूसरा दीपक आपको रखना है तुलसी में रखना, ठीक है। एक दीपक आपने परेंडे पर रख दिया, दूसरा दीपक आपने तुलसी में रख दिया। अब बच रहे हैं आपके पास 12 दीपक। अब उन 12 दीपक का आपको क्या करना है, तो उनका करना है आपको, आपका जो घर का मेन द्वार होता है, ओटला कहते हैं अपन जिसे अपन मेन एंट्री करते हैं घर के अंदर, वहाँ पर आपको उन 12 दीपक को लगा देना। बस इतना सही करना, ठीक है। 14 दीपक लेना है। एक दीपक आपको घर में परेंडे के पास में रखना है, दूसरा तुलसी के पास रखना है, और बचे 12 दीपक आपको आपके घर के सामने रखना है, मेन द्वार पर रखना होंगे, ठीक है। गुरुजी ने कहा सिर्फ इन दीपक को लगा देने मात्र से ही आपका जो भी कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है, बहुत 4 से 5 साल हो गए, यहाँ तक कि 10 साल भी हो गए हैं, आप किसी कार्य को करने की कोशिश करते नहीं होता है, तो इस उपाय को कर लेना। इसके आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं, जो अटके हुए कार्य, वह अवश्य पूरे होकर ही रहेंगे। और हाँ, इसे करने का जो सही समय है, खास समय है, वो है रात्रि 8 से 12 के बीच में रखना है आपको। कब करना है, रात्रि 8 से 12 के बीच में इस उपाय को आपको करना होगा। अब यह दूसरा उपाय, ये भी बैकुंठ चतुर्दशी का ही उपाय है। यह उपाय उनके लिए जिनके बच्चे गलत संगति में पड़ गए हैं, ठीक है, या फिर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, घर में अपशब्द बोलते हैं, घर में किसी भी व्यक्ति से सही बातें नहीं करते हैं, गलत सलत जवाब देते हैं, या फिर मतलब अपने कहने के विपरीत चलते हैं बच्चे लोग, उनके लिए ये उपाय। तो माता पिता को क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। आज है हरिहर मिलन, ठीक है, ठीक है, हरिहर मिलन है, तो आपको लेना होगा एक बेलपत्री और एक तुलसी। अब तुलसी कौन सी लेना है आपको, मंजरी तुलसी लेना है, जिसमें छोटे छोटे से घुंघरे टाइप लगे रहते हैं ना, उससे अपन मंजरी तुलसी कहते हैं। तो वो तुलसी आपको एक डंडी लेना रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना है, इस उपाय को कहीं नहीं करना है, आपके घर में ही इस उपाय को आपको करना होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो एक बेलपत्री है, उस बेलपत्री को आपको क्या करना होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपने ही घर में जो बेलपत्री है उसे समर्पित करना है आपको भोलेनाथ जी के ऊपर। और जो आपने तुलसी ली है, मंजरी तुलसी ली है, उसे समर्पित करना है कान्हा जी के ऊपर, ठीक है। अब कान्हा जी के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। तो आपने क्या करा है, एक बेलपत्री भोलेनाथ जी को समर्पित कर दिए, और जो मंजरी तुलसी है वह अपने कान्हा जी पे समर्पित किए। अब इस उपाय को भी आपको रात को 8 के बाद ही करना है, ठीक है। करा है 8 के बाद। अब आपको इसके बाद एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण, वो क्या करना है कि रात को 11 से 12 के बीच में आपको अपने बेलपत्री और तुलसी समर्पित की है उसे एक्सचेंज करना है, मतलब बदलना होगा। अब बदलना कैसे, जो आपने कान्हा जी को तुलसी समर्पित की थी, उस तुलसी को अब आपको समर्पित करना होगा भोलेनाथ जी के ऊपर,
और जो भोलेनाथ जी पे आपने बेलपत्री समर्पित की थी ना, उस बेलपत्री को आपको समर्पित करना है उठाकर अब कान्हा जी के ऊपर। इसे अपन एक्सचेंज कहते हैं। ऐसा आपको एक्सचेंज करना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सुबह 4 बजे उठकर, ठीक है। आप सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप 12 बजे के बाद भी इसे कर सकते हैं। एक शहद की शीशी ले लीजिए। उस शहद की शीशी में उस बेलपत्री को और जो आपने तुलसी ली है, उस तुलसी को आपको क्या करना है, उस शहद की शीशी में डाल देना है। फिर इसके बाद 1 महीने तक उस शहद को बच्चों को चटाना है। जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं करते हैं, अपशब्द करते हैं, अभद्रता करते हैं, घर में किसी की बात सुनते नहीं हैं, उस बच्चे को रोज़ 1 महीने तक थोड़ा थोड़ा शहद चटाना है। अब इसमें एक बात तो ध्यान रखना, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो आपको 2 शीशी अलग अलग बनाना रहेगी। उन दोनों शीशियों में से अलग अलग बच्चे को ये शहद आपको चटाना रहेगा। ऐसा आपको 1 महीने तक करना है। गुरु जी ने कहा है ऐसा करके देखना, आपके बच्चों में बहुत जल्दी सुधार आपको दिखने लगेगा। अब यह तीसरा उपाय भी सेम वैसा ही है। इसमें क्या करना है, आपको मान लो कोई कार्य करने जाते हैं, कार्य पूरा नहीं होता है, बहुत समस्या आती है, दिन प्रतिदिन घर में समस्या बढ़ते जा रही है, दुखों का सामना करना पड़ रहा है, मतलब कैसे भी कार्य करने जाते हैं ना, आप छोटा हो या बड़ा, उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, आधे अधूरे में आपको छोड़ना पड़ता है। तो अब आपको इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपको अभी पहले जो वीडियो में मैं इसमें उपाय बताया था हरिहर मिलन वाला, वैसे ही आपको करना है। बस इसमें आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसमें शहद नहीं लेना है। सिर्फ आपको एक बेलपत्री भोलेनाथ जी पे समर्पित करना है और एक तुलसी, आपको मंजरी तुलसी आपको कान्हा जी पे समर्पित करना है। और वही रात को 11 से 12 के बीच में आपको उस बेलपत्री को एक्सचेंज करना है, बदलना है। मतलब कान्हा जी की जो तुलसी का है उसे उठाकर भोलेनाथ जी पे समर्पित करना है और भोलेनाथ जी की जो बेलपत्री है उसे आपको कान्हा जी पे समर्पित करना है। बस इतना सही करना है, ठीक है। गुरु जी ने कहा है आप इस उपाय को भी करके देखना, आपके निश्चित रूप से कार्य होकर ही रहेंगे। जो भी कार्य अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, कार्य करने में अटकलें आ रही है, वह सभी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इन उपाय को जरूर कर लेना। आज रात 8 से 12 के बीच में करना है, ठीक है, बैकुंठ चतुर्दशी पर, ठीक है। और एक बात और, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।